हाँ बच्चों देखिए कहाँ तक देख गए थे। तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये निकाल लिए थे। इसका उत्तर आया था 1.33 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकेंड। आगे आइए 13वें नंबर से पढ़ना था। लिखा है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो बस वही है। पहला क्या था कि हम ऐसा कोई भी ऐसे चित्र से आपको समझाया है। मान लीजिए भैया ऐसे करके कोई बैटरी वैटरी से ऐसा जोड़े है। पहले नंबर में आपको क्या करना था, किसी संधि पर मिलने वाली, पहला रूल ये कह रहा है किसी संधि पर, मान लो ये संधि है, करंट कुछ इधर गया कुछ इधर गया, करंट आ रहा था ये, तो ये संधि होगी। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, किसी बंद पास में, किसी बंद पास में जो बहने वाली धारा है, संगत प्रतिरोध है का गुणन का बीजगणितीय योग उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह नियम जो होता है ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। जो अभी हमने बोला यही स्टेटमेंट आपको लिख देना है। चलिए आगे देखो। कह रहा इसके आधार पर व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। अभी भैया इसको इसके पहले वाले वीडियो में पहला क्वेश्चन कराए थे, तो आप वहीं से देख लीजिए क्योंकि बार बार कैसे वही क्वेश्चन कराए जाए। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि निम्न परिपथ में I1 I2 I3 चाहिए। ये आई है लिखा है, I1 I2 I3 चाहिए। तो देखिए भैया इनको बोला करते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, जब भी ये त्रिभुज के आगे ये सीधी रेखा बना हो तो ये पीएन संधि डायोड का संकेत होता है। जो ये त्रिभुज टाइप का ये प्लस सिरा माना जाता है और जो ये छड़ी टाइप का है माइनस सिरा माना। और अगर कोई बैटरी हम भैया प्लस को प्लस से जोड़ दें, माइनस को माइनस, प्लस को प्लस से जोड़ दें, माइनस को माइनस से जोड़ दें, तो ये करंट के प्रवाह को होने देता है। और अगर तुमने बैटरी उल्टा जोड़ दी, जैसे ये प्लस वाले को माइनस से जोड़ दें, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दें, तो ये करंट के प्रवाह को रोक देता है। ये स्विच की तरह काम करता है इधर। अब आप सोचो भैया, इधर पे देखिए ये प्लस सिरा है माइनस सिरा है, थोड़ी गौर करिएगा बेटा। अब ये प्लस का आया, ये प्लस का है भैया, ये भैया प्लस का है, और ये वाला सिरा है भैया बैटरी जो जुड़ा है वो माइनस का। अब इस वाले की बात करो तो ये जो छड़ी जैसा होता है माइनस का होता है, ये प्लस का। ये भैया करंट के प्रवाह को नहीं होने देगा। इसका मतलब I1 का मान तो सीधा आ गया 0। धन्यवाद। अब देखिए भैया ये करंट के प्रवाह को होने दे रहा है, ये भी करंट के प्रवाह को होने दे रहा है। इसका मतलब यहाँ 0 नहीं है। अब जब यहाँ 0 नहीं आएगा तो ये भैया प्रतिरोध कितना है इसमें, 50 ओम है। इसमें प्रतिरोध कितना है, 150 ओम। फिर ये तो सीधा सीधा हट ही गया है। इन दोनों को जोड़ने के बाद भैया 100 ये जोड़ लीजिए, आर नेट जोड़िए भैया, 50 गुणे 150/200। ये दोनों समांतर में है, समांतर का सूत्र लगाएं, इससे जाएगा इससे जाएगा। तो 15 15 अपना 75, 75/2, तो यहाँ का उत्तर आया आगे। फिर इसके बाद 100 और जोड़ना है श्रेणी में, तो 75/2 + 100, तो ये आ जाएगा 275/2। चलिए अब चाहिए हमें आई, तो आई बराबर V/R, तो 20/275/2, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 40/275। 5 से काट लो, 5 8 40 और 5 50 25, 2 5 50 25। तो पहला उत्तर आपका इधर से आएगा आई का मान 8/55। आई का मान आ जाएगा 8/55। I1 का मान आया 0, I2 और निकालो, I2 I3। अब आप समझिए बेटा, हाँ यहाँ करंट कितना होगा ये निकालने के लिए अगर हमें यहाँ पता चल जाए कि यहाँ वोल्टेज कितना है इन सिरों के बीच, देखिए यहाँ करंट
बटा होगा फिर ये, लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये करंट दोनों भैया इधर जाके इधर जुड़ा होगा, इसमें करंट पूरा पहुँच रहा हो, तो इसका वोल्टेज निकाल लो यार। तो V बराबर सूत्र हो जाएगा R इंटू आई। आर का मान कितना है 100, आई का मान कितना है 8/55, 5 से 8 काटो, 5 दूना 10 और गुणे 8/5 से ये तो 11, यानी 8 दूनी 16, 160/11 वोल्ट इधर है इधर। तो इनके सिरों के बीच वोल्टेज कितना बचा होगा, तो 20 माइनस 160/11, तो 11 दूना 22, 220 माइनस 160/11, तो ये पहुँचेगा 0,660, 60 ही है, 60/11 वोल्ट इधर बचेगा। अब सोचो इधर का करंट चाहिए, तो आई बराबर V/R, तो V का मान कितना है, तो 60/11 इधर का वोल्टेज है, तो आई बराबर V/R, आर कितना है 50, यह 0 0 कट जाएगा, तो 6/55 एम्पियर इधर करंट आएगा। आई बराबर V/R, तो V तो दोनों समांतर क्रम में विभव सेम होता है, तो 60/11 और आर का मान आई बराबर V/बटे में 150 लिख लो, यह 0 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 6/11, 11 5 55, 11 1 11, 11 5, 11 5 16, 11 5 16, 165। अजीब सा उत्तर आया है भाई साहब, 6/55 एम्पियर ये आया, 6/165 एम्पियर ये है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कह रहा है, व्हीट स्टोन का सिद्धांत क्या है। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन बीज को प्रदर्शित करता है, तो आर की गणना कीजिए। पहले कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। देखिए इधर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भैया एक प्रतिरोध लगा, ये व्हीट स्टोन सेतु में एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं पर एक निश्चित प्रतिरोध के तार लगे होते हैं, जिसका प्रतिरोध PQRS होता है। एक विकर्ण पर धारा मापी और दूसरे विकर्ण पर एक सेल जोड़ना है, कुंजी जोड़ना है, ये उठा के कर देना है। अब होता क्या है कि पहले प्रतिरोध बाक्स सा लगा रहता है, प्रतिरोध बाक्स से, और यहाँ पर जो PQ है ये फिक्स होता है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, और ये जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना उस तार को जोड़ देने, यहाँ प्रतिरोध बाक्स होता है। तो आपको बोलना क्या है कि प्रतिरोध बाक्स से कुछ प्रतिरोध निकाल कर या इतना प्रतिरोध निकाल लीजिए कि धारा मापी पे शून्य विक्षेप की स्थिति है, मतलब इधर करंट का मान 0 आ जाए धारा मापी। तो ऐसी स्थिति में व्हीट स्टोन सेतु की संयुग्मी भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संयुग्मी भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसी सिद्धांत पर व्हीट स्टोन सेतु कार्य करता है। इसी सिद्धांत पर व्हीट स्टोन सेतु कार्य करता है, ये ध्यान देना। क्या कह रहा है सिद्धांत क्या है, तो आपको बोलना है कि जब व्हीट स्टोन सेतु, ये चित्र में व्हीट स्टोन सेतु में सेतु के धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में ब्रिज के यानी सेतु की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसी सिद्धांत पर व्हीट स्टोन सेतु कार्य करता है। अब कह रहा है कि ये बैलेंस में है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। ये है आर दिया है, ये आर दिया है, आर का मान चाहिए। तो भैया ये P लिखा है, ये Q लिखा है, ये R लिखा है, यस। तो P/Q यानी 6 ये भैया ये समांतर में लिखा है, समांतर में जोड़ लीजिए, तो R1 गुणे R2/R1 प्लस R2, ये भैया P/Q बराबर R की जगह 3/S, यस की जगह 1.5, बस ये रख देना, उत्तर आ जाएगा। क्या किया जाए, 1.5 दुनाई 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 15R/15 प्लस R, इसको इधर ले बराबर 3, 3 गुणा कर लीजिए, उत्तर आ गया। इधर कितना कर दीजिए, 15 × 45 प्लस 3R बराबर 15R, 15 उधर जाएगा 3R, तो 3 घटेगा तो B आ जाएगा 12R बराबर 45। तो
तो आर बराबर हो जाएगा भैया 45/12। तो 12 दूनी 24 उत्तर दिया है, 15/4 दिया है, 3 से काट लो, 3 से काटे कितना है, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 1 बचा, 3 बचे 15 और 3 चौक 12, ठीक तो है। 15/4 ओम आएगा, 2022 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए ठीक है, आगे आगे लिखिए भैया, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए, इसकी व्याख्या कीजिए। विद्युत परिपथ के किरचॉफ का नियम, तो फिर से वही, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा है, किसी बंद पास में बहने वाली धारा व संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इससे किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये ऊर्जा संरक्षण, ये आवेश संरक्षण नियम का, ये भैया ऊर्जा संरक्षण और ये होता है आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँच गए, 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक ही पदार्थ, एक ही धातु के, ठीक है, 3 तारों की लंबाइयों तथा प्रतिरोधों के अनुपात, लंबाई दिया है L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर 3:2:1 तथा इनमें दूसरा क्या है, पहले देना चाहिए लंबाई, फिर देना चाहिए द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का अनुपात तो M1 अनुपात M2 अनुपात M3 बराबर दिया 1:2:3। ठीक, कोई बात नहीं, आगे देखो, कह रहा है इनके प्रतिरोधों का अनुपात, तो R बराबर रोयल अपानी होता है, ये समझिए। अब यहाँ पर हमें एरिया चाहिए था, एरिया, तो एरिया दिया नहीं, तो द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी AL। अब आप ये समझिए कि अगर AL की वैल्यू हमें पता चल जाए तो निकल आए, इसमें A दिया नहीं था, तो यहाँ से A बराबर निकालो, तो A बराबर हो जाएगा M/DL। अब यहाँ पे रख लो, R बराबर रोयल और A की जगह M/DL, तो DL ऊपर पहुँच जाएगा DL, तो R बराबर सूत्र बन जाएगा रो DL²/M। ये भैया एक सूत्र आपका बन गया। अब इसी को रख लीजिए, 3 बार उत्तर आ जाएगा। यहाँ रख रहे R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 बराबर, ये रो भैया पदार्थ पर डिपेंड करता है, D जो घनत्व है पदार्थ पर डिपेंड करता है, और एक ही पदार्थ के मतलब ये कट जाएंगे अनुपात निकालते समय। बचेगा आपका L²/M अनुपाते L²/M अनुपाते L²/M। ये 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, देखिए रख रहे हैं हम L1/M1, ये वैल्यू रख दिया जाए इधर, तो 3²/1 अनुपाते, ये रखना है 2²/2 अनुपाते 1²/3। अब ये 3 त्रिकाई 9/1, 2 दूनी 4/2, 1/3, यही आपका उत्तर हो गया। इससे इसको काट दो तो आ जाएगा 9:2:1/3। बटे में ना होना चाहिए, तो 3 का और गुणा कर दो, 27:6:1, ये उत्तर आना चाहिए। 2020 में पूछा था। चलिए ठीक है, आगे देखो बेटा, 18वां नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर में कह रहा है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया है, घनत्व मतलब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ये है दिया हुआ है। कह रहा 20 सेंटीमीटर लंबाई, भैया इसकी लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा इसका जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के
क्या लिखा है, कहाँ तक पढ़े थे, 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ छेद प्रच्छेद के तार के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, 2 बार लिखिए क्या। चलो ठीक है, तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है और तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ये दिया हो, तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, इससे भैया 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी और गतिशीलता म्यू दिया है, म्यू बराबर 4.5 गुणे 10⁻6 मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड। अब हमें चाहिए था धारा का मान चाहिए। अब देखो बेटा इधर देखो, आई बराबर सूत्र होता है NEAVD। अगर इस सूत्र में रखेंगे तो आपको एरिया दे दिया है, एन दे दिया है, लेकिन VD नहीं दिया है। अब देखो अगर म्यू बराबर सूत्र रखोगे तो सूत्र होता है म्यू बराबर VD/E। अब आप देखो यहाँ से VD निकाल लो तो यहाँ रख दो, तो I बराबर हो जाएगा NEA और म्यू इंटू E, ये रख लो। अब सब दिया है, नहीं अभी E नहीं दिया है, तो E बराबर एक सूत्र और रटवाए थे V8 बराबर V इंटू D, तो E नहीं दिया तो आप लिख लो V/D, तो यहाँ हो जाएगा V/D, D यहाँ लंबाई का काम करे, बस यहाँ इसमें रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा बेटा। आई का मान हमसे पूछा गया, निकाल रहे हैं हम, देखो हम रखे दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इधर दिया मिला भी लीजिएगा। यन का मान कितना है 8.5 गुणे 10⁻28, ई का मान 1.6 गुणे 10⁻−19। यार कहाँ रखें, यहीं रखते हैं यार, देखो भैया इधर यहाँ रख रहे हैं। आई बराबर रखना था पहले यन का मान 8.5 गुणे 10⁻28, फिर रखना था ई 1.6 गुणे 10⁻−19, ये अपने से रखा जाता है, मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज है, गुणे एरिया, तो एरिया का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 गुणे 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाए। एरिया रखने के बाद म्यू रखना है, तो गतिशीलता लास्ट में दिया था, ये दिया है 4.5 गुणे 10⁻6, फिर रखना था म्यू रखने के बाद V/L रखना था, तो कितने तार से 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 10⁻², ये उत्तर है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सीधा उत्तर मिलेगा, उत्तर ये दे रहा है 1.225 एम्पियर। चलिए आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है 19 में कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ए बराबर दिया है 1 गुणे 10⁻−7 मीटर स्क्वायर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, कह रहा है आई का मान कह रहा है 3.2 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है धारा घनत्व जे बराबर सूत्र होता है I/A, जे बराबर I/A, तो आई की वैल्यू कितनी 3.2, ए का मान कितना 1 गुणे 10⁻−7, कुल मिला के 3.2 गुणे 10⁻7 और धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ये उत्तर है। कह रहा है अनुगमन वेग क्या होगा, तो जे बराबर सूत्र होता है NEVD, जे बराबर NEVD, वैल्यू रख दीजिए, सीधा उत्तर आ जाएगा। जे की वैल्यू उधर से रख लो 3.2 गुणे 10⁻7 बटे में यन की वैल्यू कितना रखोगे, यन की वैल्यू दिया है 1 गुणे 10⁻, कहाँ यन कहाँ 2 गुणे 10⁻28, और क्या रखना था ये बटे में आएगा तो ई आएगा भी, ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻−19 बराबर VD, ये उत्तर आएगा। गुणा भाग करिए, आगे देखिए बेटा 22वां नंबर, ये हम हल कर रहे हैं। 22वां नंबर कह रहा है किरचॉफ नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो धारा ज्ञात करो। अब देखिए बैटरी जो सबसे बड़ी दिख रही हो ये, इसके धन सिरे से करंट निकालो I, ये गया I,
इधर जाएगा आई, कुछ करंट इधर ले आओ तो I1, कुछ करंट इधर ले जाओ I2, तो I बराबर बन जाए I1 प्लस I2। अब ये करंट इधर जाएगा भैया I2, इधर जाएगा भैया I2, ये है I2, इधर से आएगा I2, ये जाएगा I1, फिर यहाँ दोनों जुड़ेंगे दोनों, फिर इधर जाएगा I। ये पूरा है। पहला काम है कि धारा का वितरण दिखा लो, धारा का वितरण पूरे परिपथ में जैसा हमने दिखाया। चलिए दूसरा काम देखिए। अब आपको भैया एक एक बंद पास रखना है, छोटे छोटे बंद पास हम बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ डी से हम चलना चालू, तो डी से सी में जाएंगे, बहने वाली धारा 3 है, संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा आई है, संगत प्रतिरोध 3 है, ठीक है। इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए, तो एक आई इधर भी लिखा है, फिर यहाँ गए, फिर इससे जा रहे हैं हम, तो प्लस 2I1 ये लिखा है, बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध, तो धारा है I1, प्रतिरोध है 2, पहुँच गए फिर से डी में। अब इधर के सेल ढूंढो, तो भाई यहाँ से यहाँ पहला छोड़ दूसरा मतलब 3, इधर पहला छोड़ दूसरा मतलब -1, पहला देखिए बड़ा है, दूसरा छोटा है, पहला छोड़ दूसरा मतलब माइनस, फिर इधर कोई सेल नहीं। अब इधर 4I लिखा है, I का मान I1 प्लस I2 प्लस 2I1 बराबर 2, तो ये आ जाएगा भैया 6I1 प्लस 4I2 बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। धन्यवाद। अब देखो आगे, अब देखो दूसरा देख रहे हैं। अब हम भैया इधर से चल रहे हैं, इससे अभी ऐसे गए थे, ऐसे ऐसे गए। अब मान लीजिए हम इधर से जा रहे हैं, इधर को ऐसे, तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, माइनस का मिल जाएगा क्योंकि करंट नीचे को आ रहा है। 1I2, 1I2 इधर और आइए, फिर माइनस का मिलेगा, तो माइनस का 2I2, फिर इधर से आप इधर चलिए तो प्लस का मिल जाएगा, तो प्लस का 2I1 बराबर, अब सेल जोड़िए, पहला छोड़ दूसरा तो प्लस का 1, पहला छोड़ दूसरा तो माइनस का 2, ये I2 करंट है, ये रखा हुआ है। अब देखो कितना लिखा है, लिखा 2I1 माइनस 3I2 बराबर माइनस का 1, समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों को हल कर लेना है, मामला ख़त्म हो जाएगा। अब मान लीजिए भैया हम कर क्या रहे हैं, इसमें 3 का गुणा कर लो, तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे, तो भैया 6I1 प्लस 4I2 बराबर 2, और इसमें हम कर दें भैया 3 का गुणा, तो 6I1 माइनस 9I2 बराबर -3, 3 का गुणा करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, 9 4 13, 13I2 बराबर 5, तो I2 बराबर 5/13, 5/13 आया। I2 करंट भैया इधर इधर जा रहा है, इसका उत्तर एक दिया भी है, कह रहा है BD इधर यानी I1 के बीच विभवांतर है पूछा, फिलहाल अभी हमारे करंट निकला है। तो अब ये वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में। मान लीजिए फर्स्ट में रख रहे हैं, तो 6I1 प्लस 4I2 का मान है 5/13 बराबर 2, तो 6I1 प्लस 4 पंचे 20/13 बराबर 2, तो 6I1 बराबर 2 माइनस 20/13, तो आप गौर करिए, तो 13 दूना 26, 26 में 20 चला जाएगा, तो 6/13, 6I1 बराबर, तो जब I1 बराबर निकालोगे तो 1/13 आएगा, एक आया भैया 2/13, एक आया 1/13। कह रहा 3 वोल्ट से, 3 वोल्ट वाली सेल से धारा कितनी है, तो 3 वोल्ट यही है, इससे करंट कितना है, तो I था। अब I बराबर जो सूत्र है I1 प्लस I2 है, I1 की वैल्यू आई थी 1/13 और I2 की वैल्यू आई थी 5/13, तो टोटल मिल के हो जाएगा 6/13। तो आपका वही ये पहला उत्तर आ गया 6/13, ये दिया हुआ 6/13। अब इधर पे उसने पूछा कि वोल्टेज कितना है, तो V बराबर सूत्र होता है R इंटू आई,
आर का मान 2, आई का मान दिया है I1, I1 की वैल्यू कितना दिया 1/13, ये हो जाएगा 1/13 तो बराबर 2/13 वोल्ट, ये उत्तर है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन 21 में कह रहा है विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। विद्युत चालकता, देखिए भैया 3 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, पूरा नाम लिख लो, वैद्युत या विद्युत प्रतिरोध। दूसरा होता है वैद्युत यानी विद्युत चालकता। तीसरा हुआ करता है वैद्युत की जगह हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। जो चौथा है भैया होता है विशिष्ट चालकता। थोड़ी कंफ्यूज ना हुआ करिए। ये अब उसने पूछा ये डेफिनेशन, अब R बराबर सूत्र होता है V/I, G बराबर 1/R, रो बराबर सूत्र रो बराबर E/J, रो बराबर E/J, और ये सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/रो। जिसकी भी परिभाषा पूछे इधर से बोलना है। जैसे पूछा है विद्युत चालकता, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। पूछा वैद्युत प्रतिरोध क्या है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो तुम्हें बोलना है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के जो अनुपात को, कोई चालक है, चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसी बिंदु पर जो धारा घनत्व है, इसके अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं। कह रहा इसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल इतना, प्रतिरोध 2। तो अगर विद्युत चालकता पूछा है कि विशिष्ट चालक पदार्थ की विद्युत चालकता चाहिए, तो विद्युत चालकता 1/R होता है, तो केवल R चाहिए, तो 1/2 बराबर 0.5। इसका मात्रक ओम हुआ करता है, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स, इसका मात्रक ओम मीटर होता है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ये भैया ओम इनवर्स, या इसी को बोला करते हैं भैया, ऐसे संकेत उल्टा हो जाता है, इसको बोला करते हैं साइमन। लेकिन ये लंबाई क्या मतलब था, शायद विशिष्ट चालकता पूछ रहा है। विशिष्ट चालकता पूछते तो ये सब की जरूरत पड़ती। विशिष्ट चालकता के लिए हम सूत्र रखते, विशिष्ट चालकता के लिए हम क्या सूत्र रखते, देखिए इधर विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र रखते हैं सिग्मा बराबर 1/रो। तो 1/रो, तो 1/रो, रो की वैल्यू कितना हो जाता है, तो R बराबर सूत्र होता है ρL/A, तो रो बराबर हो जाता RA/L, तो L पहुंच जाता ऊपर। तो भैया लंबाई भी दिया था, R भी दिया था, A भी दिया था। अगर यहाँ पर विशिष्ट चालकता पूछता तो फिर ये वैल्यू हमें रखना पड़ता। फिलहाल वैद्युत चालकता पूछा तो 1/R, इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। लंबाई यहाँ रख देते, क्षेत्रफल रख देते, प्रतिरोध रख देते। चलिए ठीक है, आगे आइए 22वां नंबर। निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार प्रतिरोध निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। अब देखिए ये एक सेल बना रहे हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब ये प्लस का हो गया माइनस। कह रहा किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो भाई याद रखने के लिए इनको आंतरिक प्रतिरोध, जैसे ये चालक का प्रतिरोध होता है R, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल r। ये 2024 में यहाँ पूछा था। अब देखिए जैसे R बराबर सूत्र होता है ρL/A, ऐसे ही R बराबर होता है, समानुपाती होता है CL/A। बस यही 3 चीजें इधर बोली जाती हैं, यही 3 चीजें इधर। क्या बोलोगे,
आर समानुपाती सी, आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एक बटे एल। ऐसे ही आर समानुपाती रो, आर समानुपाती एल और आर समानुपाती एक बटे ए, या इसी को बोल सकते हो आर विद समानुपाती एक, आर विद समानुपाती ए। अब क्या बोलोगे, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जैसे आंतरिक प्रतिरोध में क्या होता है, सेल जैसे ऐसे बनाते हो तो यहाँ इलेक्ट्रोड प्लस माइनस रखे जाते हैं, उसमें नौसादर घोल के ये है, तो भाई ये जो सांद्रता होती है तो यहाँ सी सांद्रता कहलाती है। और यल होता है जो एक इलेक्ट्रोड जो आपका प्लस और माइनस है, ये मान लीजिए भैया प्लस वाला है, दूसरा भैया ये मान लीजिए माइनस वाला है, ये है, तो इनके बीच का जो गैप होता है वो यल है। तो पहले बोलोगे किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा भैया किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रोडों या धन और ऋण आयनों के बीच की जो दूरी है, धन और ऋण प्लेटों की, आयन नहीं प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। अगर प्लेटें काफ़ी दूर दूर रख दोगे प्रतिरोध बढ़ जाए, इसीलिए जो छोटे सेल आते हैं घड़ी वाले, ऐसे कुछ सेल आते हैं एकदम छोटे छोटे, और एक ऐसे आते बड़े, तो ये खराब होते हैं, ये अच्छे सेल होते हैं क्योंकि इनका प्लस और माइनस जो प्लेट हैं पास पास रहते हैं, इसलिए काफ़ी दिन तक चलते हैं। जैसे हाथ में पहनने वाली जो घड़ी आती है उसके जो सेल आते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, ये जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो क्योंकि दूसरा नंबर बता रहा है ना, तीसरा कह रहा है जो ये इलेक्ट्रोड है डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के, कितना इलेक्ट्रोड डूबा है उसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ऐसे बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध यही दोनों चीज़ें पूछा था, ये देखिए चालक का प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध डिपेंड करता है जो चालक है उसके पदार्थ पर, जैसे ये इसमें वैद्युत अपघट की सांद्रता पर, ऐसे भैया ये चालक की लंबाई पर। तो ये भैया था जो इलेक्ट्रोडों यानी धन और ऋण प्लेटों के बीच की दूरी पर था, ये चालक की लंबाई पर है। यहाँ एल दूसरा है, लंबाई चालक की लंबाई होती है, यहाँ भैया प्लस और माइनस की जो प्लेटें उनके बीच की दूरी होती है। ये चालक की मोटाई पर डिपेंड वित्तकमानुपाती होता है, यानी मोटाई बढ़ जाएगी प्रतिरोध घट जाएगा। ऐसे भैया ये डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, जो डूबे हुए इलेक्ट्रोड है इनका क्षेत्रफल कितना है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इन दोनों सूत्रों को याद रखना है, याद रहेगा मामला। अब देखिए दीर्घ उत्तरी चालू हो गए। ये बोर्ड परीक्षा ऐसे जो है क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, अथवा भी दो दिए रहेगा, एक एक करके आना है। ऐसे 4 क्वेश्चन तुमसे पूछेगा 20 अंक दीर्घ उत्तरी, यानी इसका प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है। तो इसको देखते हैं हम अगले वीडियो में।